जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तकदीर बदलने आए थे चौखट पे तुम्हारी, फिर सोचा जिस तकदीर ने तुझसे मिला दिया है सदगुरु, उससे अच्छी तकदीर हमारी और क्या होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जो मेरा सत्संग सभी संगत जी के साथ सुना रहे हैं, सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग है। संगत जी, पता नहीं संगत जी, गुरु जी ने मेरा हाथ कब से पकड़ा हुआ है ये मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। बट मुझे गुरु जी के बारे में ना 2015 में पता चला था। इंस्टाग्राम पे एक फ्रेंड की स्टोरी पे मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा था। और ना संगत जी, मैं सोचती थी कि मैंने इनका स्वरूप बहुत सारी जगह देखा है। तो मैंने उस फ्रेंड से पूछा कि ये कौन है। तब उन्होंने बताया कि ये ना गुरु जी हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे इनके बारे में बताओ ना। तो मैंने बहुत जगह देखा है इनका स्वरूप। तो तब उन्होंने बताया कि उनकी पूरी फैमिली वो बहुत मानती है। उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी, वो चल भी नहीं पाती थी। जब से गुरुजी को मानने लगे हैं तब से संगत जी या गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया है, तब से उनकी मम्मी ठीक होने लगी है। और बहुत कुछ उन्होंने बताया था संगत जी, बट मुझे अभी याद नहीं है इतना कि क्या क्या बताया था। बस कि उन अंकल जी मतलब फ्रेंड ने ही मुझे फर्स्ट टाइम गुरुजी के बारे में बताया था। फिर मैंने उन अंकल जी को बोला कि मैं भी बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि हम तो हर वीक जाते हैं, बस जाती है। मैंने उन्हें बोला कि जब जाओगे तो मुझे भी बताना, मैं भी चलूँगी। फिर कुछ टाइम बाद उन अंकल जी ने मुझे चलने को बोला बड़े मंदिर। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से और पूछा कि तू भी चल, हम गुरुजी के ना बड़े मंदिर जा रहे हैं, तू भी चल ले। मेरी उस फ्रेंड को भी संगत जी गुरु जी के बारे में ना कुछ भी नहीं पता था। वो बस मेरे साथ बस चल पड़ी। हम तीनों वहाँ गाड़ी से गए थे। वहाँ पहुँचे और सब कुछ नया था। मेरे और मेरी फ्रेंड के लिए सब कुछ नया था। हमने वहाँ चाय प्रसाद पिया, गुरु जी का दर्शन किया और एक थाली में 4 संगत जी ने लंगर प्रसाद रखा। उसके बाद हम घर आ गए संगत जी। उसके बाद मैं भूल गई। फिर 1 साल बाद अचानक से मुझे याद आया कि गुरुजी के बारे में, और मैंने ना मम्मी को बताया गुरुजी के बारे में उतना जितना मुझे उस टाइम तक पता था। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी बड़े मंदिर चलते हैं, और मेरी मम्मी संगत जी मान गई। वो मान गए संगत जी, और फिर हम गए बड़े मंदिर। और उस दिन गुरुजी ने हमें मेन हॉल में बैठा करके संगत जी चाय प्रसाद पिलाया, और हम काफ़ी देर तक बैठे रहे वहाँ पर। काफ़ी देर तक बैठे थे संगत जी, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांति, बहुत सुकून महसूस हो रहा था। फिर हम घर आ गए संगत जी, और फिर दोबारा कोई बात नहीं हुई। फिर हम भूल गए। फिर अचानक से 31 दिसंबर 2021 को मेरे दिमाग में गुरुजी का ख्याल आया। उस टाइम मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार भी रहती थी, और बहुत ज़्यादा ना उनको टेंशन होती थी क्योंकि हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा था।
और वही सोच सोच के मेरी मम्मी टेंशन में ही रहती थी। पूरी पूरी रात सोती ही नहीं थी संगत जी, अच्छे से खाना नहीं खाती थी। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा दिनों से मैसेज शो कर रहे थे कि शुक्राना कर। और मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें भी काफ़ी दिनों से गुरुजी ने मुझे बताने की कोशिश करी है कि शुक्राना का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। और फिर मैं इतने दिन से रोज सोच रही थी कि आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी। बट बेवकूफ़ हूँ मैं संगत जी की, जो मैं रोज़ टाले जा रही थी इस चीज़ को। और आज मैं बहुत मुश्किल सिचुएशन में हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर अभी मुझे रियलाइज़ हुआ है कि गुरुजी मुझे इतने दिनों से बोल रहे थे कि शुक्राना कर, बट मैं इतनी संगत जी बुरी हूँ ना संगत जी, मैंने गुरुजी की बात ही नहीं सुनी। इसलिए आज मैं बहुत संगत जी दुखी हूँ और गुरुजी मुझे मेरी गलती का एहसास दिलवा रहे हैं, मुझे सज़ा दे रहे हैं। इसलिए मेरे दिमाग में मैंने फिर से मतलब गुरुजी ने डाला कि मैं सत्संग लिखूं। तो संगत जी मैं बता रही थी, मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, छोटा भाई और छोटी बहन है। तो 2021 में मेरी मम्मी कर्जे की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी और ऐसा लगता था जैसे ना डिप्रेशन में ही चली जाएगी। और संगत जी उस टाइम पे ना मेरी कोई जॉब थी ना, मेरे भाई की, और ना मतलब बहन तो स्कूल में ही पढ़ती है, मैं और मेरा भाई कॉलेज में थे। उस टाइम पापा का काम कुछ खास चलता नहीं था। सोर्स ऑफ इनकम कुछ था ही नहीं संगत जी, कुछ भी नहीं था। तो 31 दिसंबर 2021 को मम्मी, मैं और मेरा भाई बैठे थे, ऐसे बैठे हुए थे, तो कुछ बात चल रही थी तो मुझे याद आया। और संगत जी मैंने ना दोबारा गुरुजी के बारे में बात स्टार्ट की। मैंने मम्मी को याद दिलाया कि हम 2016 में गए थे और मम्मी उन्हें मोस्टली मानते हैं। कुछ तो बात है ना जो लोग उन्हें इतना मानते हैं। संगत जी फिर मैंने अपने भाई और मम्मी को बोला कि ना हम सर्च करते हैं गुरुजी के बारे में हम सर्च करते हैं यूट्यूब पे। वहाँ संगत जी हमने बहुत सारे मतलब बातें पता चली और फिर हमने 1-2 सत्संग भी सुने, साथ में बैठ कर के सुने। फिर संगत जी मेरी मम्मी रोज सत्संग सुनने लगी। रोज मतलब जैसे उन्हें थोड़ा सा भी टाइम मिले, दिन में, शाम में, रात में, जब भी, हर टाइम बस सत्संग ही सुनती रहती थी, हर टाइम। मैंने भी सुनने स्टार्ट करे, मेरे भाई ने भी स्टार्ट करे। फिर धीरे धीरे संगत जी ऐसे करते करते कनेक्शन बनने लग गया गुरुजी से। बट मेरी मम्मी का सबसे पहले गुरुजी के साथ कनेक्शन बना था। और एक दिन मम्मी मंदिर वाले रूम में अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी और गुरुजी के बारे में बात कर रही थी। और संगत जी मंदिर में साईं बाबा जी के स्वरूप की तरफ देख रही थी। तभी उन्हें साईं बाबा जी के स्वरूप में संगत जी गुरुजी ही दिखने लग गए। और मतलब संगत जी बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप। और फिर वो धीरे धीरे छोटे होते हुए नजर आए। फिर मम्मी उस दिन मम्मी को दर्शन हुए गुरुजी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर हम सोचते थे कि गुरुजी का स्वरूप कब आएगा हमारे घर पे, गुरुजी का स्वरूप कब आएगा। और ये सब सोचते थे कि पापा क्या बोलेंगे, क्योंकि मेरे पापा ऐसे ट्रस्ट नहीं करते हैं सब पर। तो हमें डर था कि हम क्या करेंगे अगर गुरुजी का स्वरूप नहीं रखने दिया तो। फिर क्या करेंगे उन्होंने अगर नहीं रखने दिया तो। बट फिर हमने पापा को बताया गुरुजी के बारे में। मैं और धीरे धीरे वो भी संगत जी सत्संग सुनने लग गए और उन्हें भी कनेक्शन फील होने लग गया गुरुजी के साथ। और आज की डेट में मेरे पापा सबसे ज़्यादा गुरुजी को मानते हैं संगत जी, सबसे ज़्यादा। मम्मी और पापा जब फर्स्ट टाइम साथ में बड़े मंदिर गए थे तभी उन्हें गुरुजी का स्वरूप मिला था।
और उसी दिन गुरुजी अपने छोटे से घर में आ गए थे। संगत जी, उस दिन से आज तक गुरुजी ने मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर बहुत कृपा बनाई है, बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। हमने जनवरी 2022 में संगत जी, मैंने गुरुजी के साथ में कनेक्ट होने के बाद मम्मी को मैसेज आता था कि बड़े मंदिर आ जा, तू बड़े मंदिर आ जा। और संगत जी, उस टाइम कोविड की वजह से बड़ा मंदिर ना क्लोज रहता था। बट मम्मी और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बेशक बाहर से ही हाथ जोड़कर आ जाएंगे, बट जाएंगे ज़रूर, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आ रहा था बार बार। और संगत जी, हम गए और बाहर से ही हाथ जोड़ करके वापस आ गए। हमारा घर से गुरुजी का मंदिर पूछने में संगत जी पहुँचने में ना 1.5-2 घंटे लगते हैं संगत जी। और हम दिल्ली में ही रहते हैं। और संगत जी, मुझे माफ़ करना कि अगर सत्संग में मतलब फर्स्ट टाइम सत्संग लिख रही हूँ, बहुत कुछ मिस भी कर रही हूँ बताना। संगत जी, जब से हम गुरुजी से कनेक्ट हुए ना, तब से सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया है। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हो गई थी, गुरुजी से जुड़ते उनकी सारी टेंशन्स दूर हो गई थी, वो सुकून से रहने लगी थी। मेरे भाई की गुरुजी ने जॉब लगवाई थी, और फिर मेरी भी संगत जी गुरुजी ने जॉब लगवाई थी। बहुत ब्लेस किया है संगत जी, गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने हमें संगत जी बहुत प्यार किया है। संगत जी, गुरुजी की जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। बहुत सारे सत्संग है संगत जी शेयर करने को, समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे क्या लिखूं गुरुजी के बारे में। शायद गुरुजी का हुक्म संगत जी यहीं तक है। मैं नेक्स्ट सत्संग में बाकी सारे सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। संगत जी, बहुत टाइम से गुरुजी के आगे एक अरदास करी हुई है कि मैंने उस अरदास के पूरी होने के बाद बहुत मतलब बेसब्री से उस बहुत टाइम का इंतज़ार कर रही हूँ। जिस टाइम ये होगा, प्लीज़ संगत जी गुरुजी से मेरे लिए अरदास कीजिए कि मेरी अरदास वो सुन लें और पूरी कर दें। फिर जिस दिन मेरी वो अरदास पूरी होगी ना संगत जी, जिस दिन वो पूरी हो जाएगी, उस दिन मानो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग होगा संगत जी, सबसे बड़ा सत्संग। प्लीज़ गुरुजी, अपनी बेटी की अरदास सुन लो गुरुजी, प्लीज़ सुन लो। आप ही हमारी सारी उम्मीद हो गुरुजी। आप कुछ भी कर सकते हो गुरुजी, प्लीज़ मेरी अरदास सुन लो गुरुजी। प्लीज़ मुझसे जो भी कुछ गलती हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ गुरुजी, बहुत टाइम से मेरी परीक्षा ले रहे हो गुरुजी, अब तो सुन लो ना गुरुपा, अब तो सुन लो। अब आपकी बेटी टूट चुकी है गुरुजी, अब आपकी बेटी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है गुरुपा। बख्श दो, मुझे बख्श दो गुरुपा, मुझे बख्श दो गुरुजी, प्लीज़ मुझे बख्श दो। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी, यहीं पर विराम देती हूँ। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। अगर इस सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे और मेरे परिवार का हाथ बाँ पकड़े रखना, शुक्राना हमारी ज़िंदगी में आने का, शुक्राना गुरुजी मुझे अब इतना अच्छा और इतना प्यारे मम्मी पापा देने का, शुक्राना गुरुजी अपनी संगत का, अपने संगत में जोड़ा, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, मुझे और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को बहुत बहुत शुक्राना, और जो आंटी जी सत्संग सुना रही हैं उनका भी शुक्राना। जय गुरुजी। अब संगत जी, ये आंटी जी का सेकंड सत्संग है। आंटी जी कहते हैं सेकंड सत्संग है मेरा ये,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना ये सेकंड सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, मैं एक जगह जॉब करती थी। वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक था। मतलब वहाँ मेरे सभी कलीग्स तो बहुत अच्छे थे, बट वहाँ मेरे जो दो बॉस थे ना संगत जी, एक मैम और एक सर, उन दोनों बॉसेस ने ना हम सब कलीग्स को ना मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करा हुआ था। हमेशा सबके पीछे पड़े रहते थे। पूरा पूरा दिन संगत जी काम करवाते थे और इवनिंग के टाइम में घर भी नहीं जाने देते थे। दोनों बॉस ना संगत जी मिलकर के ना पॉलिटिक्स करते थे। हमारी टाइमिंग मॉर्निंग 10 बजे से लेकर के इवनिंग 7 बजे तक होती है, बट हमारे बॉस हमें कभी भी 7 बजे नहीं जाने देते थे घर पर। काम नहीं भी होता था तब भी हमें संगत जी जानबूझकर 7 बजे ही निकलने देते थे। इस वजह से मैं रोज घर रात को संगत जी अराउंड 9 या 10 बजे, कभी कभी तो संगत जी 11 बजे पहुंचती थी। और तो इतना काम देते थे कि इतना काम, 9-10 बजे घर आने के बाद भी मैं फ्रेश होकर खाना खा के फिर से काम में लग जाती थी। और संगत जी रात को 2-3 बजे तक काम करती। मतलब मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी, मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। अपनी पर्सनल लाइफ संगत जी कुछ भी नहीं रही थी। ना फैमिली को टाइम दे पाती थी, ना खुद को टाइम दे पाती थी। मतलब कुछ भी नहीं कर पाती थी। रात को लेट आती थी, लेट सोती थी, जल्दी उठती थी और फिर ऑफिस चली जाती थी। और वहाँ जाने के बाद भी बॉसेस बहुत गंदी तरह से सबसे बात करते थे और जानबूझकर गलतियाँ निकालते थे। अगर उनकी गलती होती थी किसी चीज़ में, उनका ब्लेम भी संगत जी हम सब कोलीग्स पे ही डालते थे। और उनके पास कुछ खास काम था ही नहीं संगत जी, और किसी के हेल्थ इश्यूज से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर भी हमें सुनाते थे। इस वजह से ना मेरे 3 कॉलीग संगत जी वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और 2 वहाँ से ट्रेनिंग करके कर रहे थे, तो उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी तो वो भी वहाँ से छोड़ करके चले गए थे। फिर वहाँ बस मैं और मेरे साथ 2 कॉलीग्स बचे थे। तो न्यू था, मतलब कुछ ज़्यादा पता नहीं था संगत जी। तो बॉसेस को का बिहेवियर का संगत जी, बट मैं और जो एक और कलीग थी मेरे साथ, हमने भी संगत जी उसके बाद हमने भी यही डिसाइड किया कि हम भी रिज़ाइन कर देंगे। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उस ऑफिस में इतनी ज़्यादा निगेटिविटी हो गई थी ना, वहाँ पे बैठ करके डिप्रेशन होता था, दम घुटता था हमारा वहाँ पर। तब मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी प्लीज़ 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 मुझे वहाँ से निकाल दो, प्लीज़ गुरुजी वहाँ से निकाल दो। बट मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम थी ना संगत जी कि जब तक मुझे दूसरी जगह कोई जॉब नहीं मिलती तब तक मैं रिज़ाइन नहीं कर सकती थी। बट मैं गुरुजी से रोज़ अरदास करती थी कि गुरुजी प्लीज़ कुछ करो ना, प्लीज़ कुछ करो। फिर मुझे एक जगह से कॉल आया इंटरव्यू के लिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, जो कि मुझे करंट जॉब की जो सैलरी स्लिप का जो ऑफ़र लेटर या फिर अपेर्जल लेटर जो था, और आधार कार्ड वगैरह, और जो ये प्रीवियस जॉब के रिवीलिंग लेटर्स मांगे थे। तो संगत जी करंट जॉब में जहाँ मैं कर रही थी वहाँ का मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। फिर मैंने सर से बात की और बोला कि सर मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उन्होंने बोला कि वो तो मिल जाएगी, क्या क्या चाहिए। मैंने बताया सब डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने बोला कि तुम बना लेना, ये सब मैं तुम्हें फॉर्मेट दे दूंगा। संगत जी मैंने बिना कोई देरी किए सारे डॉक्यूमेंट्स खुद बनाए, इनफैक्ट सैलरी स्लिप्स भी बनाई, क्योंकि मुझे उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब मना कर दें, इसलिए संगत जी डॉक्यूमेंट्स देने के लिए
बट मैंने सब बना करके सर से साइन करवा लिए, बस अब मेरा रिवीलिंग लेटर रह गया था। इसी बीच मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम गुरुजी का सत्संग करवाएंगे घर में, और गुरुजी ने डेट भी संगत जी फाइनल की थी 25 दिसंबर 2023 की, मतलब ये 23 सितंबर 2023 को फाइनल हुआ था। 2 दिन में सत्संग था घर पे। संगत जी तैयारियां करने में लगे थे। सैटरडे संडे ऑफ था ऑफिस का, और मंडे को सत्संग था। अब संडे को मेरे को सर का कॉल किया मंडे को ऑफ लेने के लिए, बट उन्होंने कॉल नहीं पिक किया। फिर मैंने इवनिंग में उन्हें मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे कि सर मुझे ना कल ऑफिस में ऑफ चाहिए, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, मेरे घर में फैमिली इवेंट है। और सडनली प्लान हुआ 1-2 दिन पहले। उनका रिप्लाई आया लीव नॉट अप्रूव्ड। संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मेरे घर वालों को भी बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरे घर वाले उनकी हरकतें जानते थे, और गुरुजी का सत्संग फर्स्ट टाइम होने जा रहा था घर पर। मेरे पापा ने बोला कि तू कोई बात नहीं, नौकरी छोड़ दे तो अब, बस कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। मैंने सर को बताया कि सर मेरे घर में सत्संग है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप समझो। फिर उन्होंने बोला कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बस 2 घंटे के लिए आ जाओ। फिर संगत जी मैंने सोचा कि चलो चली जाती हूँ, 12 बजे तक घर आ जाऊंगी। सत्संग इवनिंग में 5 बजे स्टार्ट होना था। तो मैं गई मंडे को ऑफिस, और वहाँ पहुँच कर के देखा कि हमारे तो लैपटॉप्स ही नहीं है जो ऑफिस से प्रोवाइडेड थे। तो पूछा सर से, उन्होंने बोला कि सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए गए हैं। संगत जी हमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैंने सर को बोला कि सर बताइए आपने क्यों बुलाया है। उन्होंने बोला कि थोड़ी देर वेट करो। मैंने किया, 12 बजे तक संगत जी 12 बज गए वेट करते करते। मैंने फिर बोला सर मुझे घर जाना है, घर पे सत्संग है। संगत जी उन्होंने बोला कि वेट कर लो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं नहीं बोलता। वेट किया मैंने, फिर 1 बज गए। इतने में देखा कि वो दूसरी बॉस थी, वो पुणे वाले ऑफिस में रहती थी, तो वहाँ आ गई। हमारा ऑफिस दिल्ली मैंने और संगत जी, उनके साथ एक सर और थे, मैं उनसे बहुत अच्छे से मिली। फिर वो सब एक रूम में गए, रूम लॉक करके संगत जी बात करी और मुझे बुलाया। मैं गई, मेरे हाथ में संगत जी मेरे हाथ में टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया और बोला कि इसे पढ़ो। मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि लास्ट 3 मंथ्स में मेरी परफॉर्मेंस बहुत पुअर रही है और जिससे कंपनी को बहुत लॉस हुआ है, इसीलिए हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। जो कि सब कुछ झूठ था संगत जी, सब कुछ झूठ। फिर पता चला संगत जी कि हम कॉलीग में से एक कॉलीग के ऑफिस लैपटॉप व्हाट्सएप चैट ओपन रह गई थी, और उसमें ना संगत जी हम सब कॉलीग्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप था। उसमें हम सब ने अपने बॉसेस के बारे में बहुत कुछ बातें की हुई थी, उनके बारे में बहुत कुछ बोला हुआ था, क्योंकि हम सब उनके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। तो हम उसी ग्रुप में संगत जी बात करते थे और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। गुस्से में बॉसेस के बारे में बहुत कुछ बोल जाते थे। तो संगत जी उस दिन से पहले सैटरडे संडे जब हमारा ऑफ था, तब सर ने हमारे सब के लैपटॉप चेक किए और एक कलीग का लैपटॉप पे व्हाट्सएप चैट ओपन थी, तो उन्होंने उनकी चैट्स ओपन करके सब कुछ पढ़ लिया, और इसी वजह से उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सबको टर्मिनेट कर दिया। वहाँ टर्मिनेशन लेटर के लेकर के मैंने उन्हें बोला कि सर ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी भी बेकार गई हो। हमने हमेशा सारा काम बहुत अच्छे से किया है। इनफैक्ट ऑफिस आवर्स के बाद भी घर पे भी रात भर बैठ के हमने काम किया है। तो वो बोले तुम हमारे बारे में क्या बोलते हो, हमारे पास सबकी चैट्स हैं, अब तुम खुद बता दो। संगत जी इसमें भी पॉलिटिक्स करी उन्होंने, और हम सब कॉलीग्स को एक दूसरे के अगेंस्ट करने का प्लान किया, और मुझे बोला कि उसने तुम्हारी चैट्स हमें दिखा दे सारी, और दूसरे कॉलीग को बोला कि मैं उनकी सारी चैट सर को सेंड कर रही हूँ।
ऐसा करके उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, बोलते कि मुझे कि टर्मिनेशन लेटर ले लो या फिर अभी चैट्स हमें फॉरवर्ड कर दो, अभी चैट्स हमें सेंड कर दोगी तो हम तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर जो है वो चेंज करके रिवीलिंग लेटर कर देंगे। संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ टाइम निकल रहा था, घर पे सत्संग था, और दूसरी तरफ संगत जी ये सब सोच रही थी कि अगर टर्मिनेशन लेटर मिल गया तो मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि टर्मिनेशन लेटर पे भी तो सब झूठ ही लिखा था ना। कौन मुझे वो सब पढ़कर जॉब देता संगत जी, और मैं ये सारी बात किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक कॉलीग की व्हाट्सएप चैट फॉरवर्ड कर देती हूँ जो कि ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुका था, बट उसे एनओसी नहीं मिला था। मैं बहुत रो रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उनकी चैट्स दी तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी, तुम अब टेंशन मत लेना और किसी से भी बात मत करना, हम तुम्हें 2 दिन में तुम्हारा रिवीलिंग लेटर दे देंगे। संगत जी, ये सब होने के में 1 से 4 बज गए। 4 बजे मैं ऑफिस से निकली, रो रो के मेरा संगत जी मतलब सर दर्द हो चुका था रो रो के, और बहुत बुरा लग रहा था कि 5 बजे सत्संग स्टार्ट होना है, मैं तब तक घर नहीं पहुंच पाऊंगी। मैं भागती भागती गई और एग्जैक्ट 5 बजे घर पहुंची। घर पहुंचने से पहले रास्ते में जब मैं थी तो मैंने वो हमारे कॉलीग वाला व्हाट्सएप ग्रुप लेफ्ट कर दिया। और संगत जी, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता था कि किसके लैपटॉप में व्हाट्सएप चैट ओपन रह गई है, और सर ने पढ़ ली है। हमें तो यही लग रहा था कि हम कॉलीग में से कोई ऐसा है जिसने हमें धोखा दिया है और सारी चैट्स उन्हें दे दी है। बहुत हर्ट भी थी संगत जी, बहुत ज़्यादा हर्ट थी कि ये सब उनकी प्लानिंग की वजह से ही हुआ था संगत जी। फिर मैं घर पहुंचती हूँ जैसे ही, तभी मुझे आवाज़ आई गुरुजी का वेलकम बैंड की। मैं एंटर करते ही संगत जी गुरुजी के चरणों में सर झुकाया, माथा टेका और बहुत सॉरी बोला कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बिना चेंज करे संगत जी मैं वैसे ही वहाँ पर बैठ गई और सत्संग अटेंड किया। फिर सत्संग के बाद एक कलीग का मैसेज आया कि थैंक्स मेरी सारी चैट्स उनको दिखाने का। मैंने उन्हें बोला कि थैंक्स टू यू, आपने सब किया है, ये सब जो हमारे बॉस चाहते थे वो सब हो गया था। सारे कलीग्स एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए थे, सबने ग्रुप लेफ्ट कर दिया था और कोई किसी से कोई बात ही नहीं कर रहा था। बस एक कलीग से ही मेरी बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आपके लैपटॉप में व्हाट्सएप चैट तो नहीं ओपन थी। उन्होंने बोला था कि मैंने बोला कि लॉग आउट नहीं किया था, तो उन्होंने बोला कि मैंने क्लोज कर दी थी ऊपर से टैब। बस तभी मुझे समझ में आ गया था कि उनके ही व्हाट्सएप चैट सरने पड़ी है। बस फिर संगत जी रात में मम्मी को, भाई को, पापा को सब बताया। मैंने एक बार को बोला कि आज गुरुजी का सत्संग था, पहली बार घर पे, और आज ही मेरी जॉब चली गई। बट फिर ये भी बोला कि कोई नहीं, उनमें कुछ जरूर उन्होंने कुछ सोचा होगा। फिर संगत जी मैं बहुत परेशान थी। नेक्स्ट डे मेरे पास वहीं से कॉल आया जहां मैंने डॉक्यूमेंट सेंड करे थे। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे जॉब मिल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। विद इन 2-3 डेज ऑफर लेटर आ गया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और नेक्स्ट वीक से संगत जी ज्वाइनिंग भी हो गई। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। उन्होंने मुझे एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकाल करके जैसे मैं चाहती थी वैसे ही जॉब दे दी। अब जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ यहाँ सब बहुत अच्छा है, टाइमिंग का भी कोई इशू नहीं है, मैं जल्दी घर आ जाती हूँ, मॉर्निंग की भी बहुत अच्छी टाइमिंग है। इस जॉब से बहुत खुश हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपाद, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं यही अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी और गुरुपा ऐसी सारी संगत जी को ब्लेस करें,
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। कोई भूल चुक हुई हो तो संगत जी और गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किए हैं। मुझे लग रहा है कि बार बार गुरुजी मुझे ये आदेश दे रहे हैं कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। एंड सेकेंडली, आंटी जी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने लास्ट ईयर मेरा सत्संग शेयर किया था और बहुत अच्छा लगा था आंटी जी। सच में आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और आप बहुत मन से सभी का सत्संग शेयर करती हैं। संगत जी, मुझे रोज ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरुजी सत्संग शेयर करने का ना मुझे आदेश दे रहे हो। मैंने लास्ट टाइम अपनी जर्नी शेयर की थी गुरुजी के साथ। मैं उनको अपने ना संगत जी दादाजी मानती हूँ और सच में गुरुजी का साथ मुझको फील भी होता है। पहले मुझको नहीं पता था कि मेरी सिटी में भी गुरुजी का मंदिर है, पर एक दिन सत्संग सुनते हुए संगत जी मैंने अपनी सिटी का नाम सुना। फिर मुझको लगा कि क्या यहाँ भी कोई गुरुजी का मंदिर है। पता नहीं संगत जी, लेकिन मैंने बहुत यूट्यूब पर गूगल पर सर्च किया पर मुझे कहीं नहीं मिला कि गुरुजी का मंदिर है कहाँ, हमारे शहर में कहाँ है। फिर हमारे घर में एक शादी थी तो मैं पार्लर में गई थी। वहाँ मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और वहाँ मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया। तो उन पार्लर वाली आंटी ने बताया कि हमारी सिटी में भी एक गुरुजी का मंदिर है। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई संगत जी। मैंने उन आंटी जी से पूछा कि क्या सच में यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है कि मंदिर है यहाँ पर, तो क्या आप मुझको लेकर जाएंगे वहाँ पर। संगत जी सच में उन आंटी जी की मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं थैंकफुल हूँ। आंटी जी कुछ दिनों के बाद मुझको मंदिर लेकर के गए गुरुजी के मंदिर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर जल प्रसाद मिला हमको, टीका लगाया गया और हमको चाय प्रसाद मिला। वहाँ कोई दूसरी आंटी जी थी, वो कड़ा प्रसाद भी बना करके लाई थी, तो मुझको वहाँ कड़ा प्रसाद भी मिला गुरुजी के मंदिर में। यहाँ वाले तो फर्स्ट टाइम ही गई थी संगत जी, तब भी इतना अच्छा फील हुआ ना संगत जी। मैं सच में बहुत थैंकफुल हूँ गुरुजी कि आपने हमारे शहर में भी, आप हमारे शहर में भी हैं। मैं आज तक 2 बार गई हूँ संगत जी अपने सिटी वाले गुरुजी के मंदिर में। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में कई बार दर्शन दिए और कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए। संगत जी कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ रख कर के भूल जाती हूँ और अगर फिर गुरुजी को बोलती हूँ और जल्दी से मुझको मेरी खोई हुई चीज़ मिल जाती है। संगत जी एक बार मैंने मैसेज में पढ़ा था कि आज मैं तेरे घर आऊँगा तुझको दर्शन देने के लिए। संगत जी उस दिन हमारे घर के पास में एक लोहड़ी फंक्शन था, तो वहाँ एक छोटा बच्चा आया था लोहड़ी के फंक्शन में। तो मेरे पापा उस छोटे से बच्चे को हमारे घर लेकर के आए और वो लड़की थी छोटी सी, वो हमारे घर आई।
तो मैंने उसको चॉकलेट दी। तो चॉकलेट लेकर संगत जी वो बहुत खुश हुई और वो हमारे घर के मंदिर में जाने लगी। उसने शूज़ पहने थे तो मैंने उस बच्चे को रोक दिया कि आप मंदिर में मत जाओ। फिर मैं उस बच्चे की मम्मी के पास बाहर उसको छोड़ आई। संगत जी फिर जैसे मैं घर वापस आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद वो गुरुजी ही हमारे घर पर आए थे। फिर मैं उस लोहड़ी के फंक्शन में गई। मैं वापस वहाँ से बच्चों को मैंने वहाँ पे देखा। मैंने हाथ जोड़कर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी किया। संगत जी मेरा दिल तो यही कहता है कि वो गुरुजी ही आए थे मेरे घर पर। कई बार हमको नहीं पता चलता है कि गुरुजी किस रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं, पर गुरुजी का साथ तो है, ये मुझको विश्वास है। गुरुजी साथ तो देते हैं। संगत जी घर में शादी थी तो मुझको डर लगता था कि मेरी मम्मी पापा की तबीयत ठीक रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पापा की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है फंक्शंस में। तो बहुत डर था कि घर की शादी है, सभी की तबीयत बिल्कुल ठीक रहे। मैं सच में थैंकफुल हूँ गुरुजी की। गुरुजी ने सब कुछ इतने अच्छे से करवाया। वहाँ शादी में कोई भी परेशानी नहीं आई। हम सभी की तबीयत बहुत अच्छी थी। सब कुछ बहुत 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 अच्छा था। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मेरा मानना है कि गुरुजी हमारे साथ थे, तभी सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक बार गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे घर चाय पीने आऊँगा। उस दिन हमारे घर बहुत सारी लेडीज़ आई थी। मम्मी की पार्टी थी घर पर, तो चाय मैंने बनाई थी सभी के लिए और सभी को चाय बहुत पसंद आई थी। इस बार न्यू ईयर हमारा बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गुरुजी इतने अच्छे से हमारा सेलिब्रेशन करवाएंगे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग रोज ही सुनती हूँ कि मुझको मानो, बस मुझसे कुछ मांगो मत। एक दिन मैं सोच रही थी कि एस्ट्रोलॉजर से ऑनलाइन बात करके देखती हूँ कि मेरे काम कैसे होंगे इस साल। संगत जी मैंने बस सोचा ही था कि जस्ट गुरुजी का मैसेज फ्लैश होता है कि इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, मत पढ़, मैं हूं ना तेरे साथ। संगत जी एकदम कैसे वही सेम मैसेज भेज देते हैं ना गुरुजी, सच में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा लगता है संगत जी ये देखकर कि गुरुजी सच में साथ है। संगत जी आज का मेरा सत्संग यहीं तक है। मेरी लाइफ में कुछ काम होने हैं अच्छे, जैसे ही वो हो जाएंगे मैं अपना एक और सत्संग शेयर करूंगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू आंटी जी। आप सभी के सत्संग इतने मन से शेयर करते हो। लास्ट टाइम भी आपने मेरा सत्संग शेयर किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था आंटी जी। गुरुजी आप पर भी हमेशा ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी वजह से हम लोगों को सत्संग सुनने के लिए मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आपको बहुत 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 थैंक यू गुरुजी। हमारी फैमिली पर आप हमेशा ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, सभी के काम अच्छे से बन जाएं, ये साल सभी का अच्छा रहे। गुरुजी अपनी संगत को प्लीज़ ऐसे ही ब्लेस करते रहना। संगत जी अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।
और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरुपा आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो भी चीज़ हमारे लिए सही होगी ना गुरुपा, आप हमसे वही करवाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।